एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब मगर बेहद मेहनती किसान रहता था। उसके पास जमीन तो कम थी, लेकिन उसके हौसले आसमान छूते थे। वो अपने बूढ़े अम्मा और बाबा के साथ एक पुरानी टपकती हुई झोपड़ी में रहता था। घर में दौलत नहीं थी, लेकिन प्यार की कोई कमी नहीं थी। मोहन सुबह सूरज से पहले उठता, खेतों में पसीना बहाता और शाम तक मेहनत करता। बस एक ही मकसद था, अम्मा बाबा को कभी कोई कमी महसूस न हो। कई बार हालात ऐसे हो जाते कि घर में खाने को बस 2 रोटियां होती। तब मोहन बहाना बनाकर खुद भूखा रह जाता और अम्मा बाबा की थाली में वो रोटियां परोस देता। उन्हें लगता, बेटा खाकर आया है। पर एक रात अम्मा की नजर पड़ गई। चुपचाप दरवाजे के पीछे खड़ी अम्मा ने देखा, मोहन भूखा पेट सोने की कोशिश कर रहा था। उसकी कमजोरी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी, फिर भी उसके होठों पर एक सुकून था। माँ बाप पेट भर खा सके, यही उसके लिए काफी था। अम्मा की आंखों से आंसू बह निकले। वो कांपते हाथों से बेटे के सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटा, तू हमारे लिए इतना क्यों करता है? हम तो आधी रोटी में भी जी लेंगे। मोहन की आंखें भी भर आईं। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, अम्मा, जब मैं छोटा था और भूखा रोता था, तो आपने खुद भूखे रहकर मुझे दूध पिलाया था। अब जब आप मेरे सहारे हैं, तो क्या मैं आपकी तकलीफें चुपचाप देखूं? आप और बाबा ही मेरी असली दौलत हो। इस ममता और त्याग की कहानी धीरे धीरे गांव में फैल गई। गांव वाले भी मोहन की सच्चाई और मेहनत से भावुक हो गए। किसी ने बीज दिए, किसी ने बैल और कोई दवाइयों के पैसे लेकर आया। मोहन ने फिर दिल लगाकर मेहनत की। बरसों की तपस्या रंग लाई। अब उसकी झोपड़ी की जगह एक छोटा पक्का घर था। उस घर में अब बरसात नहीं टपकती थी, बल्कि सुकून बरसता था। अम्मा बाबा अब गर्म कपड़ों में सर्दी से बेखौफ सोते थे। और मोहन, वो अब भी खेत में पसीना बहाता था। लेकिन अब उसके माथे पर चिंता नहीं, गर्व का पसीना था।